ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरि बोल। प्रणाम आप सभी को। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हार्दिक स्वागत है शास्त्र संगा के एक और मॉर्निंग सेशन में। राइट। एंड हम जो सीरीज कर रहे हैं उसका नाम है, उसका थीम है VYS वैश्वानाम यथा शंभु। सो वी आर ऑल वेरी बिजी, वेरी बिजी ग्लोरीफाइंग, राइट, द एवरग्रीन पेरेनियल नॉन स्टॉप glorifications of भगवान शिव शंभु, and they appear not to end, and they will never end, because भगवान शिव शंभु जो है वो एक आइडियल वैष्णवा के अंतर्गत जो भी सभी क्वालिटीज होनी चाहिए, जो भी चरित्र होने चाहिए, वो सभी वी गेट इन वन पैकेज। राइट, वी गेट इट इन द पर्सनालिटी ऑफ लॉर्ड शिवा। सो आज की जो फर्स्ट स्टोरी है, राइट, इसका नाम है मल्लिकार्जुन। राइट, it revolves around one motto that all Vaishnavas should abide by and should live by, right? And what is that motto? Let's find out. So, जिस प्रकार, है ना, जब हमारे आसपास बहुत वरिष्ठ वैष्णव गण आते हैं, राइट, तो हम सब चहक उठते हैं। जब कभी शास्त्र संगम में जब कोई सीरीज होती है जिसमें ना डिफरेंट स्पीकर्स आते हैं, तो फिर उत्सव लग जाता है। राइट, एवरीबडी इज एंटिसिपेटिंग कि ना ये जो वरिष्ठ वैष्णव आ रहे हैं, ये क्या पढ़ाएंगे हमें, ये हमें कौन सी कथा सुनाएंगे, इनका पढ़ाने का ढंग कैसा है। एंड धीरे धीरे वी इवन स्टार्ट पिकिंग आवर फेवरेट्स। राइट, है ना, वी स्टार्ट पिकिंग आवर फेवरेट्स की ओ प्रभु जी आए थे, है ना, उन्होंने ये टॉपिक हमें समझाया था, हमें आज भी याद है। राइट, एंड वी ऑल स्टार्ट बबलिंग, वी गेट, हम सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब भी ऐसे वरिष्ठ वैष्णव आते हैं। तो एक ऐसे ही पर्सनालिटी हैं जो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे ही
वरिष्ठ वैष्णव आ जाते हैं और घर पर आ जाते हैं, राइट, उनको हमेशा, वो हमेशा आतुर रहते हैं कि ये वैष्णव घर आएंगे, हरि कथा सुनाएंगे, राइट। सो कैलाश धाम एक बड़े शुद्ध वैष्णव आ रहे हैं, राइट। उनका नाम है नारद मुनि, है ना। हाउ डिड यू नॉट सी दैट कमिंग? नारद मुनि आ रहे हैं, है ना। और नारद मुनि के उपासक हैं कैलाश में, जिनका नाम है लॉर्ड गजपति गणेश, राइट। तो गणेश जी को जैसे ही, है ना, जैसे ही उनको पता चला कि नारद मुनि आ रहे हैं, he became so excited, right? He became so excited. He was feeling so fresh and energized just by the thought, of imagining that Narad Muni घर आ रहे हैं, right? And नारद मुनि भी जब आते हैं, जैसे लॉर्ड गणेश जो हैं, जो अ, उमा सुतम, है ना, उमा सुतम, गणेश जी का एक नाम है उमा सुतम, इज द सन ऑफ उमा। एक दंतम उमा सुतम विनायकम भज गजाननम। सो लॉर्ड गणेश है, जैसे उनको पता चला आउट ऑफ नोवेयर सडनली दैट नारद मुनि इज कमिंग, ही बिकेम वेरी एक्साइटेड। एंड जो नारद मुनि है, उनकी भी ना एक आदत है कि वो ना अचानक से आ जाते हैं। वो अनाउंस नहीं करते कि देखो मैं आने वाला हूँ, वो बस आ जाते हैं, कम्स अनअनाउंस्ड। परंतु इस बार वो कैलाश धाम एक ना स्पेसिफिक पर्पस से आ रहे थे। एंड इवन दो उनको, ये जो फैमिली है, ये जो छोटी सी ये फैमिली है, बड़ी प्यारी सी, भगवान शिव शंभू, माँ पार्वती, गणेश एंड कार्तिकेय, दिस फैमिली ऑफ फोर, ये इनको मिलने के लिए बिना किसी पर्पस के भी आ जाते हैं, राइट। परंतु इस बार एक स्पेसिफिक पर्पस है, एक उपहार लाए हैं, एक बहुत यूनिक, दिव्य उपहार लाए हैं। नारद मुनि हैज brought a special gift, you know, with him. So, जैसे ही गणेश और कार्तिक के को पता चला नारद मुनि आए हैं, दे बिकेम वेरी एक्साइटेड, है ना। जैसे कभी कभी हमारे अगर कुछ फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स फॉरेन कंट्री से आते हैं, सो द मोमेंट दे कम होम वी आस्क देम व्हाट्स हैपनिंग इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाउ इज इट लाइक, व्हाट आर द बिल्डिंग्स लाइक, हाउ आर द पीपल लाइक। तो उसी प्रकार जो गणेश और कार्तिक के हैं, वो भी झूम उठ रहे हैं, एंड दे आर वंडरिंग कि अब नारद मुनि आए हैं। निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, पता नहीं किस यूनिवर्स में कौन सी खबर लेकर आएंगे, है ना। कहाँ देवी देवता लड़ रहे हैं, कहाँ कोई दानव इज ऑन द लूज, कहाँ कौन तपस्या कर रहा है, सब बताएंगे। आफ्टर ऑल, नारद मुनि was the first journalist ever. He would record events. The first journalist ever was Narad Muni, right? So cool. So जब नारद मुनि ने बताया, है ना, भगवान शिव शंभू, माँ पार्वती, गणेश और कार्तिकेय सभी आकर बैठ गए नारद मुनि के पास, और सब बहुत ईगरली नारद मुनि की ओर देख रहे हैं कि अब क्या, अब अब क्या बोलेंगे, व्हाट इज द स्पेशल गिफ्ट दैट ही ब्रिंग्स। तो उन्होंने अनाउंस किया कि मेरे पास एक दिव्य फल है, आई हैव अ डिवाइन फ्रूट। एंड जैसे ही मेरे हाथ यह फल लगा, आई वांटेड टू गिव दिस टू गणेश एंड कार्तिकेय बिकॉज दे आर द मोस्ट डिजर्विंग, राइट। अब जैसे ही, है ना, ये खबर गणेश जी के कानों में पड़ी, कोई खाने की चीज ना हो, तो ना वो ऐसे क्राउच क्राउच करके ना पास बैठ रहे हैं नारद मुनि के ना,
है ना, ही इज गेटिंग रेडी कि तो कुछ निकालेंगे, मैं झपट्टा, आई मीन ग्रैब इट, आई जस्ट ईट इट। और जैसे ही गणेश जी ऐसे आगे जा रहे हैं, है ना, तो कार्तिकेय गणेश को देख रहे हैं। अच्छा, अच्छा जी। तो कार्तिकेय भी आगे आ रहे हैं कि ना 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 ना, ये नहीं होने वाला, सॉरी, वी ऑल नो यू। है ना, मोदक, मोदक पसंद है, गणेश जी को मोदक पसंद है, एंड स्वीट्स पसंद है, एंड जैसे ही, है ना, खाने की बात आती है, बिकम्स वेरी मच अवेयर, राइट। सो बोथ, यू नो, बोथ आर एग्जिबिटिंग ब्रदरली बैंटर, जो भाइयों के बीच में होता है, सिबलिंग के बीच में होता है, राइट, उस फ्रेंडली कंपटीशन। सो नारद मुनि explains, and before explanation, he shows them this mango, right? This divine fruit, this mango, blessed fruit. तो नारद मुनि बताते हैं कि जो भी इस आम का आस्वादन करेगा, he will become most scholarly and wise. Such a person will become expert in logical thinking, discriminative logical discriminative thinking and reasoning. परंतु देयर इज अ ट्विस्ट, एक शर्त है कि ये जो आम है, ये बांटा नहीं जा सकता, ये सिर्फ एक को मिलेगा, राइट। अब जैसे ही नारद मुनि ने ये बोला, दोनों जो बच्चे हैं, दे आर चिल्ड्रन आफ्टर ऑल, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, राइट। और अब थोड़ा सा लड़ रहे हैं कि नहीं मैं लूंगा, नहीं मैं लूंगा, नहीं तुम तो खाते रहते हो, है ना, ये तो छोड़ दो। है ना, नहीं नहीं मैं खाऊंगा, नहीं मैं खाऊंगा। So both are having this friendly banter, right? And now Bhagwan Shiv Shambhu and Parvati are in a dilemma. Right? We need to treat both our children equally. We cannot be partial. तो भगवान शिव शंभू एंड पार्वती मैया आर थिंकिंग कि क्या 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 निवारण किया जाए। हम सोच रहे थे हरी कथा सुनाने आ रहे हैं, है ना, नारद मुनि आम लेकर आ गए, बच्चों में फूट डाल रहे हैं। राइट, बट भगवान शिव शंभू एंड पार्वती मैया आर थिंकिंग नाउ कि व्हाट इज द मिडवे। So both of them look at each other and then they smile. And Parvati Maya nods. Yes, go ahead. तो भगवान शिव शंभू क्या करते हैं, वो अपने दोनों बच्चों को कहते हैं कि सिंस बोथ माय चिल्ड्रन आर एक्सट्रीमली डियर टू मी, लेट देम डिसाइड हु विल ईट द मैंगो बाय हैविंग अ कंपटीशन। एक प्रतियोगिता करते हैं इन दोनों की। Whoever wins this competition will eat this mango. Now, जैसे ही उन्होंने वर्ड कंपटीशन बोला, गणेश जी का हृदय ना, because he is not a fan of competition, right? कार्तिक के ने जब ये वर्ड सुना, he was like, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, हाँ, अब देखते हैं क्या होता है। This is going to be fun, my dear brother Ganesh. This is going to be so fun. And Ganesh is like, अब फायदा ही क्या है compete करने का? We both know who is more competitive here, है ना? So he got very sad. He hated competitions. So competition क्या है? जो दोनों बच्चों में से, है ना, सबसे पहले पूरे संसार के 3 चक्कर लगाएगा, whoever will cover the span of the world 3 times first will win the competition. Very straightforward, बहुत straightforward है। तो भगवान शिव शंभू ने यह कॉन्टेस्ट रखा, एंड सुनते ही कार्तिकेय भाग पड़े, भाग पड़े। एंड कहाँ भाग पड़े? अपने वाहन की तरफ।
अब कार्तिक इज थिंकिंग मेरा वाहन तो पीकॉक है, इट इज वेरी स्विफ्ट, इट्स अ बर्ड, इट्स एन एजाइल बर्ड। मैं तो यूं गया, मैं यूं गया, मैं यूं आया। एंड गणेश जी अपने चूहे को देख रहे हैं। गणेश जी अपने चूहे को देख रहे हैं और चूहा कह रहा है ना, नहीं हो पाएगा। राइट। और गणेश जी नोज, है ना, गणेश जी कुछ कदम भागते हैं, है ना, एंड देन ही, राइट, he has to catch his breath। फिर थोड़े और कदम भागते हैं, and then he has to catch his breath because he has a very big bubbly tummy full of modaks, right? तो फिर he knows that, so he is very, demoralized, right? He is very demoralized, and but he started thinking about the rules of the competition. He critically started thinking what was his father's condition, right? The father's condition was that he who first out of these two circumambulates the world 3 times is the winner. So फिर he uses logic and reasoning, right? And he comes with a plan. So उन्होंने क्या किया, right? Once he thought this through, he had a broad smile on his face. And he was looking at his parents, Bhagwan, Shiv Shambhu, and Parvati. So he went up to his parents, he folded his hands, right? And उन्होंने अपने ही माता पिता के 3 चक्कर लगाने शुरू कर दिए। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, and then he paid his obeisances. Now, Parvati Maiya, very surprised at this behavior, and said, "You, what are you doing? At least try now, Baba. Oh, what are you doing? You're paying your respects good, but you have to put in the effort, right? Like, at least try. You should be ambitious." तो जो गणेश जी हैं वो अपनी माता को रिप्लाई करते हैं, माई स्वीट मदर, आई एम डूइंग एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ जो मेरे पिताश्री ने मुझे बोला है कहने को। उन्होंने बोला कि यू नीड टू सर्कमएम्बुलेट, आपको परिक्रमा करनी है 3 बार, है ना, ऑफ द वर्ल्ड। परंतु वर्ल्ड की परिभाषा रूल्स में कवर्ड नहीं थी। व्हाट इज द वर्ल्ड, राइट? सो फॉर मी, my world, my universe is my parents, right? Who are such, you know, topmost devotees of Sri Hari, who are topmost Vaishnavas, right? So for me, my universe are my parents, you both are my world, and hence मैं आप ही की परिक्रमा करूंगा 3 बार, right? And आपकी परिक्रमा कर ली तो I have covered everything that there is to do. And भगवान शिव शंभू and पार्वती मैया ने जब ये लॉजिक जब समझा और सुना और रियलाइज किया, दे वर हाईली अमेज्ड एट दिस लॉजिक एंड दे कुड नॉट फाइंड एनी फॉल्ट इन गणेश जी's रीजनिंग। सो भगवान शिव शंभू और पार्वती मैया ने यूनानिमसली, है ना, गणेश जी को विनर ठहराया। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि हम जब मंदिर जाते हैं और हम डीटीज की परिक्रमा करते हैं, वो प्रथा कहाँ से आती है। हम तुलसी मैया की परिक्रमा करते हैं, हम ठाकुर जी की परिक्रमा करते हैं, श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की करते हैं, गौरताई की जगह में सुधा मैया की करते हैं, बिकॉज वेन वी
when we do the परिक्रमा, जब हम परिक्रमा करते हैं of the deities 3 times, this is done to actually let Krishna know that you are my world, you are my everything, you are my world, my life is centric to you, right? You are everything to me, you are my mother, you are my father, I am your child, I am surrendered unto you, and with folded hands, please accept this parikrama, right? Carrying the same message. So, whenever जब भी हम मंदिर में परिक्रमा करते हैं, we are trying to develop the surrender that Ganesh ji has for his parents, who are topmost Vaishnavas, right? So Ganesh ji could see Vaishnavas, could see his parents as Vaishnavas. He could see his parents as walking temples, right? तो जिस प्रकार गणेश जी की मनोवृत्ति है, इतनी शुद्ध है, उसी प्रकार हम सबको भी, है ना, दूसरे भक्तों में जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनमें हमें दिखना चाहिए प्रभु का निवास, एंड वी शुड सी देम एज वॉकिंग टेम्पल्स, एंड हमें उनकी सेवा करनी चाहिए. वी शुड डू इवन देयर परिक्रमा, लाइक हम जब वृंदावन परिक्रमा करते हैं, है ना, हम जब मायापुर नवद्वीप धाम की परिक्रमा करते हैं, जगन्नाथपुरी धाम की परिक्रमा करते हैं, या कृष्ण कृपा करेंगे, सो वी आर नॉट जस्ट डूइंग द परिक्रमा ऑफ द deities, हम वहाँ के जो सभी जो वैष्णव गण हैं उनकी भी परिक्रमा ही तो कर रहे हैं, जो इस धाम के लिमिट्स में रहते हैं. लाइक दैट इज अनदर रीजन वाई हम परिक्रमा करते हैं. लाइक सो सो इधर यहाँ पर भगवान शिव शंभू और पार्वती मैया ने ऐलान कर दिया कि गणेश जी इज द विनर, एंड वो फ्रूट दे दिया है, एंड गणेश जी चटकारे लगाकर खा रहे हैं. उधर कुछ देर बाद कार्तिकेय आ रहे हैं, एंड यू सी गणेश, है ना, दिस इज सो अनफेयर. मैं चक्कर लगाकर आ गया संसार का, मैं 3 चक्कर लगाकर आ गया, एंड हियर he has been, proclaimed the winner. I know he's very, very sad. He has felt let down. He's feeling terribly let down. Right? Kartikeya. Kartikeya is feeling terribly let down by his parents. So he is unable to hide his pain, and he decides that since, you know, after hearing Ganesha's logic, he understands that he does not have such level of realization and spiritual wisdom. So he decides he he will go to the mountains, right? He will go to meditate on Mount Karunch, 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 है ना? कारुंज पर्वत पर जाएंगे, and he will meditate, right? He will meditate for many years to come so that he can get some spiritual wisdom, ताकि वो, है ना, भक्ति के पथ पर और प्रगति कर पाए, बिकॉज ही कैन फील कि ही लैक्स दिस. अब जो कार्तिकेय हैं वो हैं बच्चे छोटे से, तो पेरेंट्स नेचुरली आर वेरी मच वरीड. तो जहां जहां कार्तिकेय जा रहे हैं वहां पीछे पीछे भगवान शिव शंभू और पार्वती आ रहे हैं मनाने के लिए, और बोल रहे हैं कि चलो चलो घर चलो घर चलो. कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू डोंट टेक इट टू सीरियसली, इट्स ऑल गुड. तो कार्तिकेय हैज एब्सोल्यूट रिजॉल्व. तो जैसे पेरेंट्स नहीं कहते मेरा मेरा सोना, मेरा मोना, मेरा जिगर का टुकड़ा, है ना, है ना, तो फिर वैसे ही उसी अंदाज से भगवान शिव शंभू
और पार्वती मैया कार्तिकेय को ऐसे बोलते हैं, ओ माई स्वीट फ्रूट, है ना, कीपिंग द थीम इन माइंड। तो they would call कार्तिकेय पालम नी, which means my sweet fruit. Palam, palam, N E, which means my sweet fruit. पालम नी, राइट। तो जहां पर वो तपस्या कर रहे थे, सिंस वहां पर इतनी बार अपने बच्चे को मनाने के लिए बार बार पालन नहीं बोल रहे थे भगवान शिव शंभू और पार्वती मैया, इसलिए उस पर्वत का नाम ही पड़ गया पालनी। पालनी, पालमनी नहीं, पालनी, राइट। अब कार्तिकेय हैज एब्सोल्यूट रिजॉल्व टू प्रोग्रेस फर्दर इन दी स्पिरिचुअल साइंसेस, एंड ही इज नॉट बजिंग। भगवान शिव शंभू एंड पार्वती मैया नोटिस दैट यस ही इज नॉट बजिंग, but at the same time they don't want to leave, they do not want to leave their son. तो बोथ ऑफ देम, जो भगवान शिव शंभू हैं और पार्वती मैया हैं, वो इकट्ठे होकर एक ज्योतिर्लिंग का स्वरूप ले लेते हैं, राइट। भगवान शिव शंभू, शिवा, है ना, लॉर्ड शिवा का एक नाम है अर्जुन। अर्जुन इज एक्चुअली अ पर्याय वाची ऑफ शिवा, राइट। इवन पांच पांडवों में से जो, है ना, धनुर्धारी वीर अर्जुन है, he was given his name, right, after getting inspired from Lord Shiva itself, himself. So Lord Shiva is also known as Arjun, and Parvati has another name. Ma Parvati has another name, Malika. So जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम पड़ा मल्लिकार्जुन, राइट, मल्लिकार्जुन। So this lingam has the presence of both Lord Shiva and Mother Parvati. So that is the story of Mallikarjuna. And मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है, ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। इट इज इन आंध्र प्रदेश, डाउन साउथ आंध्र प्रदेश में मिलेगा, राइट, एट श्री शैलम। श्री शैलम इज द नेम ऑफ द टाउन। श्री शैलम, श्री शैलम आंध्र प्रदेश, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कृष्णा, राइट। वहां पे कृष्णा नदी बहती है, राइट, श्री शैलम में, आंध्र प्रदेश में। वहां पर ये ज्योतिर्लिंग मिलेगा। इट इज वन ऑफ दोस प्रमुख ज्योतिर्लिंग जो है ना हमारे भारतवर्ष में, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग ये भी है, बहुत दिव्य है, राइट। और ये वही ज्योतिर्लिंग है, सतयुग में इस ज्योतिर्लिंग की पूजा किसने की? हिरण्यकश्यपु ने की थी, राइट। त्रेता युग में किसने पूजा की थी इस ज्योतिर्लिंग की? प्रभु श्री राम और मां सीता ने। द्वापर युग में पांचों पांडव ने सेवा की थी इस ज्योतिर्लिंग की, और कलयुग में शंकराचार्य ने इस ज्योतिर्लिंग की सेवा की थी, राइट। सो दिस ज्योतिर्लिंग इज नॉट टू बी टेकन लाइटली, राइट। यहाँ पर भगवान शिव शंभू और पार्वती मैया का वास है, राइट। सो टेक अवेज है ना, इस फर्स्ट स्टोरी से हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है? काफी कुछ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। नारद मुनि, being the catalyst, he is always he's always fanning those sparks of, no, he's always fanning the sparks, the bubbles of curiosity in all those legitimate candidates who aspire for bhakti, right? That is what a spiritual master does. Narad Muni से क्या सीख मिल रही है? That the role of the spiritual master is to fan the spark. है ना, नारद मुनि जो है वो पिन पॉइंट कर पा रहे हैं कि हर भक्त ना भगवान से किसी न किसी अलग माध्यम से,
अलग चैनल से, अलग मीडियम से जुड़ सकता है। किसी को कीर्तन में रुचि ज्यादा होती है, किसी को सुनने में ज्यादा रुचि होती है, किसी को यू नो किसी को प्रचार करने में ज्यादा रुचि हो सकती है ना। किसी को अम, सेवाज करने में ज्यादा रुचि होती है, ऑन साइट सेवास, किसी को ऑनलाइन सेवास, किसी को गार्डन मेकिंग सेवा, किसी को कुकिंग सेवा। right? एक सेवा जिसमें सभी बहुत अच्छे हैं, प्रसादम सेवा, है ना, बांटने की। हाँ, मैं प्रसाद पाने की बात कर रहा हूँ। राइट। तो सबको अलग अलग सेवा करने की रुचि हो सकती है। नारद मुनि knows how to pinpoint that seva. First step, identification. Right. Right. Then assess. Second step, assessment. Right. Third is observation, and fourth is direction. So Narad Muni identifies, assesses, observes, then directs the candidate towards his interests towards Krishna and he and Krishna's associates. तो ये हमें नारद मुनि से सीखने को मिलता है। गणेश जी से क्या सीखने को मिलता है? राइट। कि हम सभी को बहुत तत्पर रहना चाहिए टू लिसन फ्रॉम सीनियर वैष्णवस। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट few a couple of a few of you a couple of you were able to like make it Chaitanya Charan Prabhu session, right? जो यहाँ पर हुआ, आप सब, आप में से एक दो लोग आए थे, थोड़ी दूर से आए थे, परंतु इससे पता चलता है कि यू आर फैनिंग योर स्पार्क वेरी वेल। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम फार अवे, you listen to such exalted devotees, so it means that you have no other motive but to listen. So that was something that I was very inspired with myself, right? So that is a quality that such devotees carry, that are exhibited by Lord Ganesh as well. Narad Muni, I and Ganesh ji is all bubbly and happy and excited. Ki what are we going to hear today? What is going to be, the katha today about? And he's always taking down notes of what senior Vaishnavas are saying. दो जो गणेश जी हैं, वो विघ्न विनाशक हैं। एंड आपको पता है गणेश जी के इष्ट देव कौन है? यू नो विघ्न विनाशक बनने की उनको कहाँ से शक्ति मिलती है? विघ्न विनाशक लक्ष्मीपति नरसिंहदेव भगवान की जय। सो दैट इज वेयर ही derives his powers from. He is the dearest, one of the dearest devotees of Lord Nrsimhadev. वो नरसिंहदेव की पूजा and आराधना करते रहते हैं, उन पर ध्यान कर लगाते रहते हैं, ताकि वो सभी भक्तों के जीवन में जो संकट आ रहे हैं उनको हर सके, उनका निवारण कर सके, उनको उन ऑब्स्टिकल्स को हटा सके। सो भगवान के बड़े शुद्ध भक्त हैं गणेश जी, राइट। ही इज अ वेरी डियर डिवोटी, not just of Bhagavan Shiv Shambhu, but of the Supreme Personality of Godhead as well, Sri Hari, Lord Krishna. So we can also pray at his lotus feet कि हमारे भी भक्ति में जो अर्चने हैं प्रभु आप इनको देखिए, because we also aspire for the same destination that you aspire. देवी देवताओं के सामने सर झुकाना गलत बात नहीं है, राइट। उनको दंडवत करना गलत बात नहीं है, राइट। उनसे अगर हम अगर हम अप्रोच करें और उनसे हरि भक्ति मांगे या भक्ति मार्ग में बनने का आशीर्वाद मांगे, तो यूर डूइंग वेरी वेल। परंतु अगर हम वहां पर, है ना, कुछ कंसिडरेशन मांगने चाहिए, मटेरियल बेनिफिट्स, तो फिर इट इज तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट अ डिवोटी, राइट। दिस इज नॉट भक्ति, दिस इज नॉट प्योर भक्ति।
This is you scratch my back, I scratch yours. है ना? Now we have motive in our hearts, right? So devotion, servitude is being valued. So ये हमें सीखने को मिलता है गणेश जी से। भगवान शिव शंभु और माँ पार्वती से हमें सीखने को मिलता है हाउ टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, राइट? Like how to not get into favoritism, right? And the same time, how to discipline one's children in Krishna consciousness. कार्तिकेय, कार्तिकेय से हमें ये सीखने को मिलता है कि इवन इफ वी आर अनेबल टू हिट आवर टारगेट्स, है ना, वी शुड गेट अप एंड ट्राई अगेन, है ना? We need to learn how to become a CA, which means come again. CA means come again. If you failed an attempt, you get up, come again. You again fail, you get up, you come again. If कोई भक्ति में अगर लग रहा है कि हम भी कुछ कमी है ना, या much need for improvement there is, accept it. It will make you humble. But come again, try harder. Now, one day we will be at the doors of Golok Vrindavan. So this is a very, very nice story. We all should be as eager and inquisitive as Lord Ganesh, and we should pay our deepest respects and regards with folded hands, servitude, and seva bhav, prem bhav to all those exalted devotees of Sri Hari, all those Vaishnavas. We should uh, pray for the association of devotees. हमें ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त अगर हो, वो अवसर प्राप्त हो रहा है हमें, we should not take it for granted, and we should carry out the parikrama of such devotees, right? So, are we ready for one more story, or should we take a pause? Okay, we move on. So the next story is very fascinating. It is very nice, and I will need your rapt attention, right? This will require attention. You can put your pens down, right? And you can just listen, right? Last, I'll give a 1 minute run through, then you can lay scribble. Okay. So the next story is the unusual child of Lord Shiva and Vishnu. Has anybody heard even this topic before? Okay. So clearly, Shiva Tattva is very confidential, right? There are certain stories that are not available out there. But इसमें से कुछ excerpts होंगे जो मे बी आपको थोड़े से heard of लगे. But जब totality में picture बनेगी, I'm sure many of you will be like, okay. So, the unusual child of Lord Shiva and Vishnu. So, there are two demons. इसमें से एक demon का नाम आप भली भांति जानते हैं, है ना? दूसरे demon का नाम आप नहीं जानते हैं. आप सभी ने महिषासुर का नाम सुना है ना? माँ दुर्गा का नाम क्या है? महिषासुर मर्दिनी. She killed महिषासुर, right? हम आप सब अगर माता वैष्णो देवी कटरा गए हैं, राइट, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग वहीं पर ये कथा हुई थी, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके. सो आई एम श्योर ऑफ द फैक्ट कि महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने ही किया था. पार्वती मैया took form of माँ दुर्गा, राइट, एंड शी annihilated and killed महिषासुर. सो जो महिषासुर है, उन्होंने एक टांग पर खड़े होकर ब्रह्मदेव की उपासना की, राइट, एंड
एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उन्होंने पानी पीना बंद कर दिया, जल पान करना बंद कर दिया, ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग। एंड उन्होंने ये भीषण तपस्या यू नो कंटिन्यू रखी अपनी। ही वॉज वेरी एडमेंट बिकॉज he wanted to become invincible, अमर, राइट। सो इस भाव के साथ वो तपस्या कर रहे हैं, ये भक्ति नहीं है, माइंड यू, ये भक्ति नहीं है। वो तपस्या कर रहे हैं। एंड फाइनली ब्रह्मदेव उनके समक्ष आ जाते हैं, ही अपीयर्स। एंड वो क्या बोलते हैं? मांगो, जो चाहे मांगो बस, है ना। समटाइम्स आई इवन वंडर कि जब भी ये शुद्ध वैष्णवगण मांगो, जो चाहे मांगो बोलते हैं, तो फिर आर दे अवेयर ऑफ व्हाट इज अबाउट टू हैपन? क्योंकि एक एक डीमन, एक एक राक्षस या राक्षसी ने जब भी वर मांगा है ना, तो अच्छा ही मांगा। बट यही वो कैटलिस्ट बनते हैं, डेमिगॉड्स, देवी देवतागण यही कैटलिस्ट बनते हैं फॉर कृष्णा टू finally participate and initiate Leela from his end. So they are all playing a role, I guess. So, what is the boon? Mahishasur has a problem, which is a problem of many people in Kali Yuga, which is of underestimating women, right? He has this problem. And he is very confident he can never die at the hands of a woman, right? कि मेरा वध, है ना, नारी से नहीं हो सकता। तो उन्होंने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान यह दे कि मेरा वध केवल नारी से ही हो सकता है। तो उसका मतलब क्या है? इसका कॉर्लरी ये है कि और कोई उनका वध कर नहीं सकता। ह्यूमन फॉर्म में, ह्यूमन लाइक फॉर्म में एक नारी ही कर सकती है। एंड महिषासुर इज ओवर कॉन्फिडेंट इनफ इन हिज कैपेबिलिटीज कि नारी मुझे नहीं मार सकती। सो इन हिज वे ही हैज ट्राइड टू इंसुलेट हिमसेल्फ फ्रॉम द लॉज ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड, कि मेरा वध नहीं हो सकता, मैं अमर हो गया, कोई और मेरा वध करेगा नहीं, एज पर बून। एंड बून मैंने मांगा है कि नारी ही कर सकती है, जो कर नहीं पाएगी, राइट। सो इसीलिए उसका वध जब करना पड़ा, तो पार्वती मैया हैड टू स्टेप डाउन, राइट, एंड शी हैड टू टेक द फॉर्म ऑफ माँ दुर्गा, एंड शी डिड द नीडफुल, राइटफुली शी डिड द नीडफुल। अब जब महिषासुर का वध हुआ है, तो महिषासुर की बहन, इसका नाम है महिषी। Has anybody heard this name, Mahishi? Okay. So Mahishi, right? And Mahishasur both are, buffalo-headed demons. They are buffalo-headed. उनका जो मस्तिष्क है, उनका जो सर है, it's a buffalo actually. So Mahishi is a buffalo-headed demon, and she wants to take vengeance. उन्हें प्रतिशोध चाहिए अपने भाई की हत्या की। परंतु एट द सेम टाइम वो अपने भाई के जो भी मिस्टेक्स है उससे वो टेक अवेज भी लेना चाहती है, राइट। Unlike her brother, she does not want to estimate the power that women carry, right? So she also starts doing tapasya of Brahmadev. वो भी ब्रह्मा जी की तपस्या और उपासना करती है, और बहुत गंभीर भीषण प्रतिज्ञा, बहुत गंभीर और भीषण तपस्या तपस्या करती है, राइट। शी इज फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ महिषासुर, her brother, and Brahmadev appears again, एंड इस बार उन्होंने क्या बोला? मांगो, जो चाहे मांगो। सो यस, सो
अब महिषासुर ने क्या मांगा था? एक नारी के अलावा और कोई मेरा वध नहीं कर सकता। सो फॉर हिम इट वॉज practically, realistically, it had a certain degree of insulation. It was well thought out, right? है ना? Durga Devi made an exception, right? But otherwise, it was well thought of. Ab Mahishi agrees to the fact that that was well thought of, but now we need to be even more careful of what the boon is going to do. So, what did Mahishi ask for as a boon? कौन सा वर मांगा? उन्होंने यह वरदान मांगा कि मेरा वध अगर कोई कर सकता है तो वो भगवान शिव शंभु और भगवान विष्णु की संतान ही कर सकते हैं, है ना? सो दिस इज वर्चुअली इम्पॉसिबल, राइट? एंड वेल थॉट ऑफ, राइट? सो बेसिकली इवन एक मोर स्ट्रिंजेंट इंटरनल कंट्रोल डाल दिया उन्होंने, सॉर्ट ऑफ, ऑन ऑन दिस बून, है ना? एंड इन ऑर्डर टू लॉर्ड ओवर मटेरियल नेचर, खुद को एटर्नल बनाने के लिए, है ना, ऐसे वरदान मांगे गए। और इतिहास में महिषी एंड महिषासुर आर नॉट द ओनली वंस जो इंश्योरेंस पॉलिसीज नेगोशिएट करते हैं ब्रह्मदेव के साथ, है ना? हिरण्यकश्यपु ने बहुत बड़ी लिस्ट बनाई थी, बहुत अच्छे अच्छे क्लॉजेस लगाए थे, है ना? ना जल में, ना जमीन पर, ना आकाश में, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना नर से, ना जीव से, ना सजीव से, ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, घर के बाहर। बट व्हाट डिड कृष्णा डू? He noted all the points and then he found a very subtle loophole. So हम सब इस भौतिक संसार में हैं, तो जो हमारी सोच की, जो हमारी सोचने का जो ढंग है, उसका जो रेंज है ना, वो भी इस मटेरियल वर्ल्ड तक कभी भी सीमित होता है, राइट? हमारे वी आर लिमिटेड, हम सब अनंत नहीं है, हमारा अंत होता है। सो वी ऑल, सिंस वी आर ऑल लिमिटेड बीइंग्स, वी कैन ओनली थिंक टू अ पॉइंट। बट कृष्णा की सोच वहीं से शुरू होती है। So he knows, Anna, what are our flaws, and he knows when and where we are exploiting the circumstances around us, just like Mahishi was doing, right? Just like Mahishi is doing. So, Anna, so ब्रह्मदेव ने बूंद दे दिया। अब मैंने जब सेशन के शुरू में बोला था, आई नीड योर रैप्ट अटेंशन, दिस इज वेयर यू नीड टू बी अटेंटिव। अब ये इस स्टोरी का ना एक फर्स्ट सेगमेंट है, इसको ऐसे पकड़ो अपने दिमाग में और थोड़ी देर साइड पर रखो। अब एक सेकंड सेगमेंट में बताऊंगा स्टोरी जो पैरेलली हो रही है कहीं और। दिस इज हैपनिंग एट वन प्लेस, महिषी इज डूइंग दिस, एंड व्हाट इज हैपनिंग पैरेलली मैं बताता हूँ। पैरेलली दुर्वासा मुनि, राइट? दुर्वासा मुनि इंद्रदेव के राज्य में आए हैं, और आप सभी को तो पता ही है दुर्वासा मुनि का, राइट? हम बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, है ना? क्रोधित हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं, ही कर्सेस। सो इंद्रदेव एंड द सिटीजंस आर ऑन हाई अलर्ट, वेरी बीइंग वेरी केयरफुल। सो होता ये है कि दुर्वासा मुनि आते हैं, है ना? ही कम्स टू द हेवेंस, इंद्रदेव उनका स्वागत करते हैं, अच्छी तरह अरेंजमेंट करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उन्हें उनकी सेवा करते हैं। तो इन रेसिप्रोकेशन दुर्वासा मुनि एक एक गार्लैंड निकालते हैं और इंद्रदेव को पहनाते हैं, राइट? सिंस ही इज द किंग ऑफ द हेवेंस, सो ही गार्लैंड्स हिम। अब इंद्रदेव क्या करते हैं, वो उस गार्लैंड को कुछ समय बाद उतारते हैं और अपने वॉर एलिफेंट एरावत को पहना देते हैं। एरावत कुछ देर बाद क्या करते हैं, उसको अपनी सूंड में लेकर घूम रहे होते हैं, और ना उनसे वो गार्लैंड छूट जाता है और उनके पैरों के नीचे दब जाता है ऐसे। द इंटायर गार्लैंड एरावत के पैर के नीचे दब जाता है। एंड दुर्वासा टुक ऑफेंस कि मैंने इतने प्रेम से एक चीज दी और तो अपने हाथी के पैरों से को चलवा रहे हो। यू कुड नॉट इवन टेक केयर ऑफ अ गार्लैंड। आई कर्स यू।
आई कर्स यू एंड ऑल द देवतास। मैं इंद्र, तुमको और सभी देवी देवता गण को ये श्राप देता हूँ कि जो तुम्हारा पावर है, जो भी तुम्हारी सारी सिद्धियां हैं, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, जो तुम्हारा विगर है, जो तुम्हारा फेम है, जो तुम्हारी ऑपुलेंस है, जो तुम्हारी वेल्थ है, सब गायब हो जाएगी। राइट, सब गायब हो जाएगी। अब जैसी दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया, राइट, द गॉडेस ऑफ फॉर्चून, राइट, जो लक्ष्मी देवी हैं, है ना, है ना, शी स्टेप्ड डाउन फ्रॉम हर पद, जो उनका पद है वो उससे नीचे आ गई थोड़ी देर के लिए, इन ऑर्डर टू ऑनर दुर्वासा's कर्स। राइट, क्योंकि सब, पूरा जो हेवनली किंगडम है, जब भी वो संकट में होता है तो इंद्रदेव सबसे पहले कहाँ जाते हैं? वैकुंठ जाते हैं, है ना, क्षीर सागर जाते हैं, सॉरी, क्षीर सागर जाते हैं। राइट, क्षीर सागर में लक्ष्मी मैया पाई जाती हैं और विष्णु भगवान पाए जाते हैं। तो लक्ष्मी देवी वहां से थोड़ी देर के लिए चली गई। राइट, एंड सिंस द गॉडेस ऑफ फॉर्चून इज नो लॉन्गर देयर, so there is only and only misfortune on the heavens। गरीबी के दिन, है ना, इंद्रदेव एंड एवरीबडी, दे आर poor, they have lost their shine, their powers, their vigor, their strength, right? And वो सभी जो हैं ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और अपनी ना दुविधा बताते हैं कि ब्रह्मदेव, दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया, वी ट्राइड एवरीथिंग बट हमसे एक गलती हो गई एंड उसकी वजह से उन्होंने श्राप दे दिया, हमें क्या करना चाहिए? तो फिर ब्रह्मदेव यह एडवाइस करते हैं कि यू नीड टू रिगेन योर स्ट्रेंथ एट द अर्लीस्ट, वरना आपको तो पता ही है कि जो असुर गण हैं वो क्या करते हैं। राइट, दे विल गो टू वॉर, वो आपको आपके पद से गिरा देंगे, एंड दे विल रूल ओवर हेवेंस। एंड देवी देवतागण और असुरगण के बीच में ये टग ऑफ वॉर तो अनंत काल से चलती आ रही है। आज भी वो ऊपर कहीं ना कहीं लड़ी रहे हैं। राइट, है ना, दे आर फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर। सो ब्रह्मदेव ने बोला कि आप सभी को क्षीर सागर का मंथन करना पड़ेगा और उसमें से जो अमृत निकल कर आएगा उसका आस्वादन करना पड़ेगा। राइट, तो सभी देवी देवतागण कहते हैं लेकिन हम अकेले अपने बलबूते पे, वी डू नॉट हैव दैट मच स्ट्रेंथ लेफ्ट ड्यू टू दुर्वासा मुनि कर्स, कि हम सभी देवी देवतागण मिलकर क्षीर सागर को मंथन करें। राइट, सो इंद्रदेव जो है वो इसका निवारण करने के लिए, है ना, वैकुंठ गए विष्णु भगवान की शरण में, उनसे मदद मांगने के लिए। तो विष्णु भगवान ने एक बहुत अनयूजुअल एडवाइस दी। विष्णु भगवान ने बोला कि देखो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट यू हैव लॉस्ट ऑल योर स्ट्रेंथ। राइट, दैट वाज वेरी मच नेसेसरी। अगर आप सिंगल हैंडेडली अपने आप में मंथन करना चाहते थे तो फिर, इफ यू हैड योर स्ट्रेंथ देन इट वुड हैव बीन पॉसिबल, परंतु यू डू नॉट। इट मींस यू विल हैव टू वर्क इन कोलैबोरेशन विद द डीमंस। आपको उनके साथ मित्रता करनी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए, एंड आपको उनके साथ ट्रीटी बनानी बनानी पड़ेगी, उनको आश्वासन देना पड़ेगा कि जो अमृत होगा वो इक्वली बटेगा दोनों में। तो इंद्रदेव, दो ही वॉज नॉट इन फेवर बट ही कुड अंडरस्टैंड मजबूरी। राइट, ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू बार्गेन। सो इंद्रदेव ने समझौता किया राक्षसों के साथ कि ठीक है, दोनों ही मंथन करेंगे, दोनों ही अमृत बांटेंगे। तो जो माउंट मंदर है, मंदर, Mandar, माउंट मंदर, है ना, वो चर्निंग रॉड बन गया। जो बड़ा सा माउंटेन है ना, वो, उसको घुमाया जाएगा। राइट, मंथन किया जाएगा। इससे हम, जैसे हम दूध को ऐसे ऐसे करते हैं ना, मंथन करते हैं तो बटर निकल के आता है, तो वैसे ही एक तरफ से मंथन करने वाले देवतागण और दूसरी तरफ से असुरगण। लेकिन जो बीच की रॉड है ना, दैट विल चर्न द इंटायर ओशन, इट्स अ माउंटेन, माउंट मंदर। एंड माउंट मंदर को जो रस्सी है जो दोनों तरफ से घेरने वाली है, वो है वासुकी नाग। राइट, अ स्नेक बाय द नेम वासुकी। राइट,
एंड उसके जो फन है ना, वो असुरगण की तरफ कर दिए गए, ताकि वो थोड़े डिस्ट्रैक्टेड रहें, है ना, वासुकी, है ना, एंड दे वर लाइक अरे 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 अरे, है ना, ताकि दे आर ऑलवेज ऑन एज। तो जो वासुकी के का जो मस्तिष्क है, जो उनके डिफरेंट फन है सांप के, उस साइड पे असुरगण को लगा दिया गया, और टेल जो है वो देवी देवताओं के जो देवगण है उनकी तरफ कर दी गई। परंतु देयर नीड्स टू बी अ फाउंडेशन। फाउंडेशन भगवान विष्णु स्वयं बने, कुर्मदेव बन के, कुर्मावतार। कृष्णा केम एज अ टॉर्टोइज, right, to in order to provide a steady foundation in the Kshir Sagar, so that माउंट मंदर का बासुकी के माध्यम से, जिसमें एक तरफ दैत्य है, एक तरफ असुर है, एक तरफ सुर है, और वो दोनों मंथन कर सके और पूरा स्ट्रक्चर एक खड़ा हो सके। तो फिर समुद्र मंथन चला। They churned the milk ocean for many many years, and then ग्रेजुअली आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम जो समुद्र है, समुद्र मंथन है, उसको चर्न करके ना बहुत सारे वैल्यूबल गिफ्ट्स निकल रहे थे, है ना, बहुत सारी चीजें निकल रही थी। अब उसमें से एक वैल्यूबल गिफ्ट के माध्यम से निकले धनवंतरी। धनवंतरी कौन है? ही इज द फाउंडर ऑफ आयुर्वेदा, जिन्होंने आयुर्वेद के शास्त्र लिखे हैं। और धनवंतरी के हाथ में कमंडलू, और कमंडलू में अमृत। और जैसे ही वो अमृत देखा, सभी राक्षसों ने झपट्टा मार लिया, जिससे पहले देवगण सोचे भी। दे स्नैच्ड इट एंड दे आर fighting amongst themselves now. The Rakshasas are fighting amongst themselves, trying to get a sip, but they are fighting amongst themselves so brutally कि किसी को एक बूंद नहीं प्राप्त हुई। अब जो दूसरी ओर जो देवगण है वो कह रहे हैं, अरे इतनी मेहनत की, हमारे हाथ नहीं लगा अमृत, ये तो राक्षस निकल गए, है ना, ये सन्स ऑफ डीमंस, है ना, ये निकल गए, है ना, पूरा अमृत लेकर, हाउ विल वी गेट दिस? सो भगवान विष्णु could see that the situation was getting out of control, and he took a form that he had never taken, right? The most appealing, the most seductive form ever of Mohini, right? Of Mohini, in the form of an enchantress, Mohini, right? तो मोहिनी इतनी सुंदर है, भगवान विष्णु का एक अवतार है ना, कि वो सबका मन मोह रही है। और जो सभी राक्षस गण हैं, वो जैसे ही मोहिनी को देख रहे हैं, दे आर गेटिंग सेड्यूस्ड। ठीक है। और दे आर दे आर जस्ट, एंड दे हैव लॉस्ट ऑल कॉन्शियस, है ना, ऑल कॉन्शियसनेस दे हैव लॉस्ट, ऑल पावर ऑफ रीजन दे हैव लॉस्ट, एंड बाय जस्ट बीइंग सेड्यूस्ड दे जस्ट गिव हर द कमांड, है ना। वो विश्वास करते हैं एंड दे देते हैं और कहते हैं, हाँ, अगर आप बांटेंगी सब में तो इक्वली ही बांटेंगे, राइट, है ना। सो दैट इज व्हाट मोहिनी इज डूइंग नाउ। ठीक है। शी हैज कैप्टिवेटेड एवरीवन ना बाय हर सौंदर्य, राइट। नाउ वो क्या कर रही है? वो एक बार देवताओं के पास जाती हैं और उनके पास अमृत डाल रही हैं, और फिर इनके पास आ रही है तो अमृत नहीं, कुछ और ही डाल रही हैं, राइट। नॉर्मल नॉर्मल लिक्विड, नॉर्मल जल, राइट। एंड सब जो है, जो राक्षसगण है, वो बस देखे जा रहे हैं, दे जस्ट seduced further and further and further, राइट। बिकॉज मोहिनी के जो मूवमेंट्स हैं, राइट, है ना, द वे शी वॉक्स, द वे शी ग्लांसेस, द वे शी स्टेयर्स, राइट, है ना, सब पे चल रहे हैं, सब मक्खन पे चल रहे हैं, एवरीबडी इज फॉलोइंग इन लव, राइट। एंड ऐसे करते करते
है ना, सभी असुरों को एक बूंद नहीं मिली, राइट। एंड मोहिनी ने सभी देवी देवताओं को अमृत पिला दिया. And the moment the demigods they regained their strength, their opulence, their powers, everything by just drinking that amrit, then after that a fight happened. No, a battle happened between Devtas, Asuras, and Devtas won the battle. Right. अब यहाँ पर मोहिनी जो है, मोहिनी के चर्चे हैं वो पूरे संसार में फैलने शुरू हो गए. हवा चलने लगी. और हवा किसने कहाँ पहुंचाई? नारद मुनि ने. राइट. और नारद मुनि ने हवा कहाँ पहुंचाई? कैलाश. अब नारद मुनि जो हैं वो भगवान शिव शंभू के दर्शन करने हैं, और उनको केवल और केवल मोहिनी का, जो मोहिनी है उनका जो स्वरूप है, उनका जो सौंदर्य है, उसके चर्चे बता रहे हैं, उसकी कथा बता रहे हैं. एंड ही इज एक्सपर्टली डिस्क्राइबिंग मोहिनी second by second very minutely. And भगवान शिव शंभू is not at all believing नारद मुनि कि ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है. नारद मुनि, आप भी ना, है ना, क्या बात करते हैं, है ना. सो बट नारद मुनि इज लाइक, नो, नो, शी एग्जिस्ट्स, राइट. मोहिनी एग्जिस्ट्स, राइट, एंड शी इज सो ब्यूटीफुल. एंड नारद मुनि फिर दर्शन कराते हैं मोहिनी का, है ना. सो व्हेन भगवान शिव शंभू टेक्स द दर्शन ऑफ मोहिनी, राइट, he falls in love with Mohini, right? And when Mohini looks at Bhagwan Shiv Shambhu, she falls in love as well. Now, both of them, Anna, when they had union, they had a child, right? Bhagwan Shiv Shambhu and Mohini had a child by the name Shastha, 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 Lord Shastha. Lord Shastha is part Vishnu, part Mahesh, right? So Krishna and Bhagwan Shiv Shambhu, Anna, came together, right? And with their energies, they gave way, they gave birth to Lord Shastha, right? And Shastha is also known as Harihara Putra. Hari is Krishna, Hara, Anna, is Mahadev. Harihara Putra. So when Krishna and Bhagwan Shiv Shambhu's energy came together, है ना, उसको हम हरिहर पुत्र कहते हैं, लॉर्ड शस्था कहते हैं. सो जैसे ही लॉर्ड शस्था का जन्म हुआ तो महिषी's existence was in danger now, because now Brahma's boon has been mitigated by Bhagwan Shiv Shambhu and Bhagwan Vishnu himself. Both of them devised this plan together, right? So when Mahishi came face to face with Shastha in battle, Anna, it was a very, very fierce battle. So Shastha ne, after a very long, brutal battle, अपनी गदा से उन्होंने षष्ठी को पहले तो he struck her down with the mace, and the moment he struck Mahishi down, उन्होंने तलवार से, है ना, Shasta killed Mahishi. So जैसे ही ये न्यूज फैली, सभी देवी देवतागण वर all in jubilation, and everybody was celebrating Bhagwan Vishnu, Bhagwan Shiv Shambhu, and their expansion, partially Vishnu, partially Mahesh, Lord Tashtha. And that is why it is said that this is an unusual child of Shiva and Vishnu, right? So
Many people will never fathom the fact कि how can both of them give way to a child. बट अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव शंभु, राइट, दे डू सच लीलास. जिस प्रकार वृंदावन में गोपियों की जो लीला है, जो रास लीला है, कोई भी लीला है जो स्पेशली 10th कैंटो में पाई जाती है, वो कितनी गुह्यम है, कितनी कॉन्फिडेंशियल है, राइट. भगवान शिव शंभु वो हैं, राइट, जो रस लीला डांस में विच इज वेरी वेरी इंटीमेट, है ना. ईच एंड एवरी गोपी इज हैविंग अ पर्सनल प्राइवेट एसोसिएशन एंड ऑडियंस विद कृष्णा, उसमें भाग ले रहे हैं. तो सिंस भगवान शिव शंभु is is at such an exalted position, right? Krishna can even accept Lord Shiva in Krishna Lila as one of his personal companions, his lovers. So both of them, for the purpose of Leela and in order to provide relief to their devotees, they can also tie the knot, right, and give birth, and thereby they gave birth to Lord Shashtha. So what are the takeaways? What are the takeaways? महिषी से क्या सीखने को मिलता है? Envy is the killer of bhakti. Mahishi is envious. She is envious of माँ दुर्गा and other Vaishnavas. क्या नाम है माँ दुर्गा का, जहां पर उन्होंने, है ना, कटरा में जहाँ वध किया, धाम का क्या नाम है? स्टेशन का क्या नाम है? रेलवे स्टेशन का? आई स्टिल रिमेम्बर, जब मैं वंदे भारत एक्सप्रेस से गया था बहुत साल पहले, तो द अनाउंसमेंट वुड गो, माता वैष्णो देवी कटरा, है ना. वैष्णो देवी, शी इज परम वैष्णवी, शी इज परम गौरी, शी इज अ वैष्णवी, राइट. सो we should not be envious of Vaishnavas. That is what Mahishi is trying to tell us. We should not be envious of Vaishnavas. It does not end well. We should not do prajalpa behind Vaishnavas. It will never end well. The Vaishnava might not react, right? But Krishna reacts. Just like you keep lithium out in the open air, it will catch fire, right? So that is how reactive Krishna will be in order to protect his loved ones. So do not be envious of Vaishnavas. And second, Mahishasur and Mahishi / Mahishi, इन दोनों से क्या सीखने को मिलता है कि नो मैटर इस भौतिक संसार में हम कितने भी एम्बिशियस हो जाएं, कितने भी ओवर एम्बिशियस हो जाएं, कितने भी कंफर्ट्स धन दौलत के प्रति भाग लें, कितने भी वरदान कमा लें ब्रह्मदेव से भौतिक संसार में, देवी देवतागण कैन नेवर एंड our material existence, right? There will always be a way and we will still be within the grasp of the laws of material nature. जो ये हम सबकी हैबिट है to prevail over the laws of material nature by our soul material efforts, हमें ये बीमारी त्यागनी पड़ेगी. लॉज ऑफ मटेरियल नेचर, जो प्रकृति के गुण हैं, यहाँ के जो नियम है, इसको लांघने के लिए प्रभु की शरण लगती है और किसी की शरण नहीं लग सकती. यहाँ पर सिफारिश से काम नहीं होता है. यहाँ पर केवल और केवल मेरिट केवल और केवल मेरिट से ही काम होता है, राइट. जिसकी जितनी तीव्र इच्छा है भगवान को पाने की, भगवान की सेवा करने की और भगवान को प्लीज करने की, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने की, उनके वैष्णवों की सेवा करने की, उन्हीं के पासपोर्ट पे वैकुंठ का ठप्पा लगता है, गोलोक वृंदावन का ठप्पा लगता है, अयोध्या धाम का ठप्पा लगता है, राइट. हमें इंद्रदेव और डेमिगॉड्स से क्या पता चलता है, क्या सीखने को मिलता है? व्हाट आर द टेकअवेज? कि जब भी हम किसी वैष्णव को होस्ट करें, उनके सत्कार में कमी नहीं होनी चाहिए.
We should not commit any offenses at the feet of senior Vaishnavas, right? हमें और कौन से कैरेक्टर्स हैं? यस, ब्रह्मदेव. ब्रह्मदेव is again acting as a spiritual master, right? Brahmadev and Bhagwan Vishnu, they are here providing solutions to the jivas, right? So Brahmadev से हमें पता चलता है कि the spiritual master always directs and points his disciples in the right direction. भगवान विष्णु, right? भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार लिया हम सबको यह बताने के लिए that in order for any endeavor, if you want to churn, if you want to put efforts and churn the benefits in life, right? If you want to make endeavors in this material world and churn all those advantages, benefits, and utilities in life, you need to keep Krishna as the foundation stone. Otherwise, वो जो benefits भी हैं, right? वो जो वैल्यूबल गिफ्ट्स भी हैं जो लाइफ के, वो भी नहीं प्राप्त हो सकते. सो इवन अगर इस भौतिक संसार में हमें वो अपॉर्चुनिटीज, वो एम्बिशन, वो एंडेवर प्राप्त हो रहा है, वो अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो रही है टू एंडेवर. कृष्णा प्रिजर्व्स व्हाट वी हैव एंड ही कैरीज व्हाट वी लैक, है ना? अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. It is, I think, 9 point, मैंने लिखा तो हुआ था 9.22, 9.22, Bhagavad Gita 9.22. So we need to keep Krishna in the center of our lives. है ना? मोहिनी, मन मोहिनी से क्या सीखने को मिलता है? What is Mohini Devi telling us? Bhagavan Vishnu has come as Mohini, right? She is telling us that जिनकी भी नेगेटिव राक्षसी प्रवृत्ति होती है, क्योंकि वो भक्ति से वंचित हैं, इसलिए वो एक्सटर्नल ब्यूटी से बहुत ज्यादा उनका मन हर जाता है. बुद्धि takes a toll, intelligence takes a toll, right? So devotees should have this capability of looking not towards someone's external beauty, not by judging a book by its cover, but actually trying to look within the person, trying to make a connect on a personal level. है ना? Asuras, nothing but greed. Why greed? क्योंकि सभी असुरगण आपस में ही लड़ रहे हैं. They are fighting amongst themselves. So no society can actually move forward if we are fighting amongst themselves. And I say this because बहुत ऐसे instances होते हैं जब वैष्णवों के बीच में भी डिफरेंसेस आते हैं. लेकिन अगर हम ऐसे राक्षसों की भांति हम भी आपस में लड़ रहे हैं तो फिर लानत है हम पे. हमारे हाथ में भक्ति लता का बीज है. वी आर द ज्यूल ऑफ हरि भक्ति, but still we are not focused on that jewel and we are fighting here and there. It's of no use at all. It is futile. It is okay to have differences. If you have differences, respect the differences if you can't reconcile and move on in your respective sevas. Why to commit Vaishnava Aparadh? Why to carry those negative points जो जन्म के अंत में हमें ही चुभे और हमें ही रोक दे भगवान के पास वापस जाने को, राइट? क्योंकि वैकुंठा में ये पॉलिसी नहीं है, ये कोई करता ही नहीं है. जो ऐसा करते हैं वो नहीं आते हैं भगवान के पास. दे कैन नॉट रीच कृष्णा. जो प्रजल्पा में इन सब चीजों में बिलीव करते हैं, दे विल नेवर रीच. सो वी नीड टू बी स्पेसिफिक ऑन विच साइड आर वी स्टैंडिंग, विच साइड आर वी टेकिंग, है ना? मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि कोई किसी डिवोटी की निंदा करे, आपको ब्रीफली सुनना भी पड़ता है कभी अभी, जस्ट टू लिसन एंड हियर आउट, बट दैट डजंट मीन कि आप उसमें 2-3 और मिर्च के छौंक लगा के और सब्जी को और कहते हैं मसालेदार बना के
थर्ड पर्सन को फीड करेंगे, ये सब करेंगे। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सो असुरों से हमें यह सीख मिलती है। एंड जो ये प्रसंग है जिसमें भगवान विष्णु भगवान महेश शस्था को जन्म देते हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द लीलाज of Krishna and his associates. It is very Krishna is very unpredictable because he cannot be bound by the laws of material nature. Right? Bhagwan Shiv Shambhu cannot be bound by the laws of material nature. And जब भगवान विष्णु और भगवान शिव शंभु and both these lordships, जिसमें वास्तविकता में कृष्णा भगवान विष्णु is the supreme personality of Godhead, but भगवान विष्णु has so much love and care for his dear most Vaishnav, Bhagwan Shiv Shambhu, that he keeps Bhagwan Shiv Shambhu at an equivalent platform. And Bhagwan Shiv Shambhu considers, Krishna, Prabhu Sri Ram, Lord Vishnu as the Lord of his life. So as a humble devotee, he follows wherever Krishna requires his assistance, whether it is any Leela, even in Chaitanya Leela, even in Krishna Leela, in Ram Leela. हर लीला में भगवान शिव शंभु दर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साह होता है उनमें। ही इज ऑलवेज रेडी टू कैच अ ग्लांस, है ना, अ ग्लिम्स एट द अवतार ऑफ लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। इस प्रकार प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए हमने कल शाम रात को क्या सुना था कि वो पहले बनकर आए एस्ट्रोलॉजर, है ना, डिस्गाइज में, ताकि दर्शन हो जाए। दर्शन करने आए थे, भगवान ने पैर पकड़ लिया, माथे पर लगा लिया और छोड़ ले रहे। दूसरी बार आए तो मदारी और जमुरा, है ना, ऐसे इस फॉर्म में, जस्ट टू टच द लोटस फीट ऑफ प्रभु श्री राम। तो ऐसे डिवोटीज की संगति चाहिए हमें, है ना, जो बहाना ढूंढते हैं दूसरे वैष्णवों की सेवा करने के लिए, जो बहाना ढूंढते हैं हरिचरण पकड़ने के लिए। तो ऐसे भक्तों का अगर हम जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, तो श्रील प्रभुपाद इज स्टिल हियर विद अस, ही इज हियर विद अस थ्रू हिज बुक्स। अगर हम प्रभुपाद की टीचिंग्स को सीरियसली लें आज भी और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो हम बस हमें उनकी क्या कहते हैं, कुर्ते का एज या धोती का जो एज है वो पकड़ने की जरूरत है, और उनके साथ पीछे पीछे चल के वी विल ऑल्सो गो बैक होम वंस एंड फॉर ऑल, राइट। सो ऑन दैट नोट वी विल बी एंडिंग टुडेज सेशन, राइट। आज का सेशन वी हैव टू स्टोरीज। वन इज मल्लिकार्जुना, the second is the unusual child of Shiva and Vishnu. Thank you so much for your time, for your valuable time. Thanks. Uh, Many more stories to come, many more leelas to come, right? We have completed 1/3 of our yatra of Vaishnavanam Yathashami. 1/3 अब जाके आज हुआ है. So there is so much in store. Now let's see, how much uh, time we have. जितना हम कर सकते हैं हम करने का प्रयास करेंगे. Otherwise, we will resume it at some other point of time. Right? Thank you so much for your attendance. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय। पतित पावन गौर निताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सियाराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न वानर सेना की जय। वैष्णवानाम यथा शंभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Thank you so much for your time. We'll be ending the session now. Hare Krishna, Hari Bol. Now, come. Have a wonderful Saturday. Hari Bol.